ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकेट्रिक और सबको कोच हूँ। आजकल नई से नई जिद्दतें आ रही हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए। हमने वायग्रा का एक रेवोल्यूशन देखा, ठीक है, लेकिन वायग्रा ने भी एक लिमिट तक काम किया और उसके बाद वायग्रा भी काम करना छोड़ दिया। वायग्रा हो या सैगस हो, ठीक हो गया। फिर साइंसदानों ने कहा नहीं, कुछ और सोचो। तो कुछ चीज़ें सामने आई, उसमें से हम सबसे सरफेस जो है वो रीजनरेटिव थेरेपीज़ है कि आपके जो नर्व्स और आपकी वेसल्स और आपके टिश्यूज़ जो ख़त्म हो गए हैं शुगर की वजह से, एजिंग की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, उनको दोबारा ज़िंदा किया जाए और आपको यंग कर दिया जाए, जैसे कि इंसान 15 साल का होता है। तो उसके लिए रीजनरेटिव थेरेपी जो हैं वो सामने आई। इसमें जो है रीजनरेटिव थेरेपी में हमारे सामने क्या क्या थेरेपीज़ आई, 3 थेरेपीज़ जो हैं वो वाज़ेह तौर पे आई। एक स्टेम सेल्स का चर्चा आपके सामने, आप जानते हैं आप कि ये वो सेल्स होती हैं जो कि हर किसी किस्म के सेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टेम सेल की प्रोडक्शन इंसान के अंदर आहिस्ता कम हो जाती है। उसको कैसे बढ़ाना है, ये एक बड़ी साइंस है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फिर उसके बाद PRP आ गया, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें आपके प्लेटलेट्स निकालते हैं आपके खून में से और फिर वो आपके नफ्स के अंदर दोबारा इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इंजेक्ट करने से वहाँ से ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं और वो आपकी नई ग्रोथ जो नफ्स में जो सेल्स आपके ख़त्म हुए हैं, वेसल्स ख़त्म हुई हैं, उनको ग्रो करते हैं और वो सेक्स जो है वो आपका बढ़ जाता है और नफ्स आपका नया हो जाता है, यानी कि ओवरऑलिंग हो जाती है। जो तीसरा आया ग्रुप वो है शॉक वेव थेरेपीज़। शॉक वेव थेरेपी वो आज मैं डिस्कस करूँगा। शॉक वेव थेरेपी एक मशीन के ज़रिए शॉक वेव्स को जनरेट किया जाता है। शॉक वेव्स में और एक आम जो साउंड वेव्स में फ़र्क ये होता है कि साउंड वेव्स ऐसे होती हैं, यानी कि ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है, और जबकि शॉक वेव जो है ना ऐसे जाती है, यानी कि इसका प्रेशर का लेवल, सस्टेन लेवल बड़ा हाई होता है और बड़ी देर तक मेंटेन रहता है और स्पेशली कंप्यूटराइज तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से ये प्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये इनकी खूबी ये होती है कि ये इनकी पेनिट्रेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ये बड़ी डीप अंदर बॉडी के अंदर जाती हैं और अपना जो असर होता है एनर्जी ट्रांसमिशन का वो इंसान के ऊपर ये छोड़ती हैं। तो इसकी मशीन्स होती हैं, ख़ासी एक्सपेंसिव होती हैं, तो वो इंपोर्ट की जाती हैं। तो उनके ज़रिए शॉक वेव्स को जनरेट करके बॉडी के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। होता ये है कि इसके वैसे तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे मशीन को तो उसकी कम से कम वो 40 इंडिकेशन बताएंगे बॉडी के हर हिस्से में। लेकिन हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सेक्स, कि सेक्स में ये आपका क्या क्या काम करती हैं शॉक वेव थेरेपीज़। शॉक वेव थेरेपी जो हैं असल में ये करती हैं कि आपके अंदर जो स्टेम सेल्स डोरमेंट पड़े होते हैं उनको जगाती हैं और उनको ये कन्वर्ट कर देती है किस में, उन चीज़ों में जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे नर्व्स काम है तो नर्व्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर वेसल्स काम है तो वेसल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये होगा कि आपकी जो वेसल्स हैं उसके अंदर जो कैल्शियम वगैरह जम जाती है, ये उनको निकाल देती है, तो आपकी वेसल जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती हैं। सो उनमें खुलने की ताकत वो बढ़ जाती है और ज़्यादा ब्लड जाता है, नफ्स जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। फिर ये इसके अलावा आपको पता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन जो होती है ये वेसल्स के अंदर ज़्यादा कर देती है। तो नतीजा ये निकलता है कि ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है, आपके वो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, वो खुलती हैं हमारी साइनोसाइड नफ्स के अंदर और नफ्स जो है वो अकड़ के खड़ा हो जाता है।
तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेसिक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि आपके इरेक्शन में बहुत ज़्यादा कलीदी रोल ये अदा करता है। फिर इसके अलावा ये जो आपके समटाइम पेन्स होती हैं नफ्स के अंदर, जैसे पायरोनी डिजीज़ है, ये उसकी जो पेन है ये उस लेवल को ये कम कर देती है। फिर ये आप छोटी छोटी माइक्रो इंजरीज करते हैं आपके वेसल्स में और आपके नफ्स के अंदर, बड़ी यूनिफॉर्म किस्म की माइक्रो इंजरी जो कि फील नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से प्लेटलेट्स जो हैं वो भागे चले जाते हैं, खून का जो गर्दिश है वो कई गुना बढ़ जाती है आपके नफ्स में। तो उनसे ये निकलता है कि वहाँ पर ग्रोथ फैक्टर आते हैं और आपका नफ्स जो है, जैसे मैं कहता हूँ ये कार्बोरेटर है जिसमें पहले ब्लड नहीं आ रहा था, यानी कि पेट्रोल जैसे नहीं आ रहा था, अब इसमें भागा चला आ रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उसको मिल रहा है और नफ्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता जा रहा है। तो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं माशाल्लाह इसके बहुत कम हैं। हम पेशेंट को छोटा सा क्रीम लगा लेते हैं थोड़ी देर 10 मिनट के लिए और उसके बाद कोई ऐसा पेनफुल कोई मरीज़ ने मेरे ने आज तक चीखें चूखें नहीं मारी। कई लोग तो बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सो रहे होते हैं जब वो प्रोसीजर हो रहा है। 20 मिनट में ये प्रोसीजर जो है ये मुकम्मल हो जाता है। और जो लोग व्याग्रा को रिस्पॉन्ड नहीं करते या व्याग्रा और दूसरी चीज़ों को, तो मैंने जो अपने तजर्बे में मैं 3 साल से कर रहा हूँ, तो तकरीबन 60 to 70% लोग जो हैं वो रिस्पॉन्डर बन जाते हैं। तो ये समझे किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। तो ये एक उम्मीद है उन लोगों की जो कि समझते हैं कि उनका इलाज नहीं हो सकता, तो इंशाअल्लाह ताला इलाज अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरी आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बाकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।